हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री की वीडियो। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? कार्बन एनिड्स कंपाउंड। कार्बन एनिड्स कंपाउंड में मेन जो है वो क्या है? हम लोगों ने पिछले जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने देखा है कार्बन का क्या वैलेंसी होता है, क्या उसका एलोट्रॉप होता है, टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स क्या हैं, ये हम लोगों ने उसमें देखा। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में देखा। अब जो इस कार्बन कंपाउंड पढ़ने का जो मेन लॉजिक है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफर कैसे करेंगे। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफर कुछ इस तरीके से करते हैं कि पुराने जो लोग हैं, इट मीन्स 1828 से पहले की बात है, लोगों के दिमाग में यही सोच था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कहां से मिलेंगे? तो लिविंग बींग्स से मिलेंगे। लिविंग बींग्स इट मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब से मिलेंगे। लेकिन 1828 में केमिस्ट्री में बहुत सारे रेवोल्यूशन आए। जैसे इसी में एक आपको आए थे, नाम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं। इससे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचर में मिलते हैं। तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को नाम दिया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? ये वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वही जिद्दी टाइप का सोच था जो ये कहता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इट मींस जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कहां से मिलेंगे? तो लिविंग बींग्स से मिलेंगे। ऐसा नहीं था। एक्चुअली में जब 1828 में फ्रेडरिक वोहलर साहब ने अमोनियम साइनेट के साथ कुछ वर्क कर रहे थे, किसके साथ में याद रखिएगा? अमोनियम साइनेट के साथ में। किसके साथ में? अमोनियम साइनेट के साथ में। अमोनियम साइनेट के साथ में जब ये वर्क कर रहे थे लैब में, तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया ये कि एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। कैसे? तो इसको इन्होंने किया हीट। और जैसा कि आप चैप्टर 1 में, इट मींस केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में आपने पढ़ा है कि हीट को हम लोग ट्रायंगल साइन से दिखाएंगे। तो अमोनियम साइनेट है, इस अमोनियम साइनेट को जब आप इस अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया तो क्या मिला? अमोनियम साइनेट को हीट करने के बाद हम लोगों को जो मिला वो एक्चुअली में ये था, जिसको हम लोग नाम देते हैं यूरिया। अब ये यूरिया किस काम का? बहुत काम का, खेतीबाड़ी में काम आता है। जो खेतीबाड़ी जानते हैं उनको मालूम होगा यूरिया क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर देखें तो देखिए, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या था? NH4 अमोनियम साइनेट कहा है मैंने, CNO होना चाहिए, छूट गया था। तो अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CNO को जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? CONH2 होल ट्वाइस। CONH2 होल ट्वाइस। तो ये क्या था आपका? अमोनियम साइनेट NH4CNO।
इसको कहते हैं क्या, अमोनियम साइनेट। मिला क्या, यूरिया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो कुछ ऐसा है, NH2CONH2। इस फॉर्म में आपको ये लिखना होता है, याद करने के लिए भी अच्छा होगा। NH2CONH2 किसका है, यूरिया का है। तो पहली बात इसको बताया किसने था, तो फ्रेडरिक वोहलर साहब ने। फ्रेडरिक वोहलर, फ्रेडरिक वोहलर बहुत बढ़िया केमिस्ट्री के जानकार इंसान थे। तो ये वर्क कर रहे थे किसके ऊपर, अमोनियम साइनेट के ऊपर। इन्हीं का एक और चेला थे, नाम था कोल्बे। ऐसा नहीं है कि कोल के रास्ते में मिले थे इसलिए इनका नाम कोल्बे हो गया। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा कोल्बे। अब चेला थे इसी का, इनका, तो फ्रेडरिक वोहलर का। अब कोल्बे साहब ने कब किया, तो 1845 में। फ्रेडरिक वोहलर साहब ने कब किया था, 1828 में। याद रखने वाली बात है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, लोग पूछ देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किस ईयर में ऐसा किया गया था, तो भाई याद रखना पड़ेगा। तो आप इसको याद रखेंगे कि कोल्बे ने 1845 में ऐसा काम किया था और कोल्बे साहब की ये बात थी। तो कोल्बे साहब ने किसके ऊपर काम किया, तो इन्होंने एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया, एसिटिक एसिड की बात करेंगे। अब इस एसिटिक एसिड की जब बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो याद करेंगे, CH3COOH। किसका है ये, तो ये एसिटिक एसिड, इसी को हम लोग आगे चल के मिथेनोइक एसिड का भी नाम देंगे। अब आगे क्या करेंगे, तो देखिए इसको बनाया कैसे था इन्होंने, पहले ये भी जान लें। इसको इन्होंने बनाया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और तब जाकर के इन्होंने एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन लैब में किया। एसिटिक एसिड को हम लोग कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं और पहले की सोच तो ये थी कि कार्बनिक कंपाउंड मिलेगा कहां से, लिविंग बीइंग से। इन दोनों गुरु और चेला ने मिलकर के जो है उस वाइटल फोर्स थ्योरी की ऐसी की तैसी कर डाली। हाँ, तो ये हो गया आपका यूरिया बना डाला किसने, फ्रेडरिक वोहलर साहब ने। कोल्बे साहब आए, उन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया। इतने पर ही नहीं न रुक गए, और भी लोग आए, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना तो बनता है। कोल्बे साहब के बाद एक और आए, नाम था बर्थेलॉट। बर्थेलॉट मतलब बहुत ज्यादा जन्म ले लिए थे क्या, ऐसा नहीं था भाई। इनको इन्होंने बनाया क्या था, तो मीथेन बनाया था। बर्थेलॉट नाम था, बनाया क्या था इन्होंने, तो मीथेन। क्या बनाया था, मीथेन बनाया था इन्होंने। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। नाम क्या हो गया, मीथेन। इसी को हम लोग मार्स गैस का भी नाम देते हैं। मार्स मतलब होता क्या है, कीचड़। कीचड़ में पाया जाने वाला ये गैस है, इसलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। चलिए अब इनकी बात करें तो बर्थेलॉट साहब ने भी जो है CH4 का फॉर्मेशन करवा दिया। ये भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जब इन 3-4 लोगों ने मिलकर के इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया तो लोगों के सोच में आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो जबरदस्ती का जो एक थ्योरी रटाया गया था, ये गलत था। तो यहां से ये हो गया खारिज, यानी कि इसको कर दिया गया आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन सिलेबस में तो अब भी है, पढ़ना पड़ता है। क्यों,
क्योंकि गलतियां यदि पढ़ेंगे तभी तो सही करेंगे। इसलिए ये चीज है क्या कि वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानना था, तो वो मैंने आपको बता दिया। पहली बार इसको तोड़ा किसने? फ्रेडरिक वोहलर ने। कब? 1828 में। कैसे? तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके इन्होंने बना दिया क्या? यूरिया। इसके बाद आए कोल्बे साहब 1845 में, इन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बना डाला क्या? एसिटिक एसिड। इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं क्या? इथेनोइक एसिड। पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। बर्थेलॉट साहब आए, इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन और कार्बन को मिला करके बना डाला मीथेन गैस। तो लैब में सबसे पहले बनाने वाला मीथेन गैस इंसान कौन था? बर्थेलॉट। तो इतने चीजों को याद रखना है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसको हैं? तो इतना जो हम लोग पढ़े, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट तो आया भाई कि लिविंग बीइंग से जो कुछ भी मिल रहा था शुरुआती दौर में, उसको हम लोग नाम देते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नया डिफिनीशन ये है कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ, तो उसको हम लोग नाम देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ये NH2CO NH2। अब ये क्या है? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अब यहां जो हम लोग देखे थे, यहां भी तो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो क्या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, ये क्या है? इनऑर्गेनिक। ये क्या है? ऑर्गेनिक। क्यों? पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग और आगे में जाकर के। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो कार्बन कंपाउंड का जो स्टडी है वो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बन के जो कंपाउंड होंगे वो हो गए क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको हम लोग जो डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कैसे, तो ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। इसके बारे में मैं कुछ जरूर आपको बताऊंगा। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसको है? कंफर्म हो गया। इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसा नाम से ही लगता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाँ, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल CH4 ले लो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाम हो गया क्या इसका? मीथेन। इसी तरीके से हम लोग C2H6 की बात करें तो ये हो गया क्या? इथेन। और भी कंपाउंड्स आएंगे, हम लोग देखेंगे इसके बारे में। देखिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते कहां कहां से हैं? प्लांट से, कोल से। कोल से कैसे? सोचने वाली बात है। तो कोल से मिलता है, कहां से मिलेगा कोल में? तो नेफ्थलेन, टोलिन, ये सब जो है आपको कोल से मिलते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इट मीन्स नॉट ओनली पेट्रोल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इट मीन्स पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, सीएनजी कहो या आप नेचुरल गैस कह लो, ये सारे जो हैं आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही कहलाते हैं। इसीलिए तो हम लोग LPG का नाम लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कितने लोगों को ये भी फॉर्मूला नहीं मालूम होता है, सॉरी ये फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है LPG का, तो याद रखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या कहीं कहीं इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है।
तो कंफ्यूजन में नहीं आने का है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो ये सब तो था आपको नेचर में अवेलेबल है। हाँ, फर्मेंटेशन की भी बात करेंगे हम लोग आगे चल करके। ये क्या होता है, तो ब्रेड जो बनता है आटे को गूंथ करके उसमें जो है आपको यीस्ट डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। क्या होता है उसका, यीस्ट जो है अपना अमाउंट बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फिलअप करता है, तो वो स्पंजी हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो ब्रेड लेते हैं बाजार से खरीदते हैं वो क्या होता है, स्पंजी होता है। तो यहां से क्लियर चीज है ये चीज। अब सिंथेटिक मेथड की बात करेंगे, तो सिंथेटिक मेथड में अभी हम लोगों ने देखा, वोहलर साहब ने किया, कोल्बे साहब ने किया, बर्थेलॉट ने किया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट इसके बाद आए, उन लोगों ने किया। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या, हाइड्रोकार्बन के बारे में।